नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति को बुद्धि और शिक्षा का कारक मानते हैं। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्राण प्रतिष्ठा और कई अन्य मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। गुरुवार के दिन व्रत और व्रत कथा सुनने से घर परिवार आंगन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं गुरुवार व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार किसी राज्य में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह हर गुरुवार व्रत रखकर दीन दुखियों की मदद करके पुण्य कमाता, परंतु ये सभी बातें उसकी रानी को बिल्कुल सहज नहीं लगती। वह न तो व्रत करती, ना ही किसी को दान देती, ना ही दान में भरोसा रखती। इतना ही नहीं, वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए थे। घर पर रानी और दासी ही थी। ऐसे में उस समय बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर उस राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने लगे। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ चुकी हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जावे और मैं आराम से रह सकूं। इतना सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भला कौन दुखी रहता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो इसे शुभ कर्मों में खर्च करो। कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, जिससे तुम्हारा नाम लोक परलोक में सार्थक होगा। परंतु साधु की इन बातों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा कि ऐसे धन की मुझे आवश्यकता नहीं, जिसे उठाने में मेरा सारा समय ही बर्बाद हो जावे। तब साधु ने कहा, अगर देवी तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा तुम्हें बताता हूँ वैसा अवश्य करना। गुरुवार के तुम घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को धोना तथा राजा से हजामत बनवाने के कहना। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा यहाँ धोबी के डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा निश्चय ही संपूर्ण धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु के रूप में बृहस्पति देव महाराज अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए रानी को केवल 3 गुरुवार ही बीते कि उसका संपूर्ण धन नष्ट हो गया। अब भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से बोला कि हे रानी, यहाँ मुझे सब जानते हैं, इसलिए कोई छोटा कार्य भी नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश को चला गया। वहाँ जाकर जंगल में लकड़ी काटता, शहर को बेचा। इस तरह दुखी जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर बेजर मांग ला, जिसके कुछ समय के लिए तो गुजर ही जावेगी। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय गुरुवार का व्रत रख रही थी, साथ ही कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब रानी की बहन को कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी हुई और क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बताई। ये सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन भला क्यों आई थी, परंतु मैंने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया, इसलिए वह निराश होकर लौट गई। कथा सुनकर पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई, परंतु जब तक कथा कहते हैं सुनते हैं तब तक कोई उठता ना ही बैठता है, इसलिए मैं कुछ ना बोली। कहो दासी, क्या बात है। रानी बोली, बहन, तुमसे भला कौन सी बात छिपी है। हमारे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई और उसने सारी कथा बता दी। अपनी बहन को बताने के बाद रानी की बहन बोली,
देखो बहन, बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर दासी को अंदर भेजा तो वहाँ सचमुच अनाज का घड़ा दिखाई दिया। ये देखकर रानी और दासी बड़े हैरान हो गई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते थे। क्यों ना इनसे व्रत की कथा और विधि पूछ ली जावे, ताकि हम भी व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल, मुनक्का का केले की जड़ में पूजन करे, दीपक जलाए, व्रत कथा सुने, पीला भोजन करे। इससे बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न होते हैं और व्रत और पूजा की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आए तो रानी और दासी ने व्रत रखा। वे गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई। फिर उन्होंने केले की जड़ में पूजन किया। भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद अब पीला भोजन की चिंता दोनों को सताने लगी। चूँकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे काफ़ी प्रसन्न थे। वह एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में पीला भोजन लेकर आए। भोजन पाकर दासी खुशी हुई और फिर रानी और दासी दोनों ने साथ मिलकर भोजन किया। उसके बाद सभी गुरुवार को व्रत और पूजा करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु फिर से पहले की भांति आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार का आलस्य करती थी, इसलिए हमारी ये दशा हुई। अब कोई कष्ट नहीं है, तो इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब जब देव बृहस्पति की कृपा से धन मिलता है तो तुम आलस्य मत करो। रानी को समझाते हुए दासी कहने लगी, बड़ी मुसीबतों के बाद हमने ये धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखों को भोजन करवाए, धन को शुभ कर्मों में खर्च करो। इससे तुम्हारे लोक परलोक में नाम सार्थक होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, साथ ही पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कर्मों में खर्च करने लगी। इससे पूरे नगर में उनका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के बाद श्रद्धा पूर्वक आरती अवश्य करना चाहिए, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बतावें। साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।